यूज किया करना है कोस्ट सेंटर। एक्चुअल में ना हम कोस्ट सेंटर यूज कब करते हैं, जब हम व्हेन वी वांट टू एलोकेट द बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, एलोकेट द बिजनेस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कॉमा लॉसेस हैं, लॉस, कॉमा बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, और गेन्स यानी लाभ हैं, ठीक है। व्हेन वी वांट टू एलोकेट द बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स, जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सन्स, या तो मैं अलग अलग लोगों पे, और डिपार्टमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ऑन, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, एलोकेट करना चाहते हैं, क्या, अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, प्रॉफिट्स को डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट पे, देन वी विल यूज द कोस्ट सेंटर ऑप्शन। तब हमने क्या यूज करना है, देन वी विल यूज द कोस्ट सेंटर फीचर, ठीक है, कोस्ट सेंटर फीचर का इस्तेमाल करना है, समझ आई। अब कैसे, अब इसका मेन मोटो क्या है, जैसे कैसे हमें इसे यूज़ करना है। जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, मान लो मैंने कहा पेड सैलरी टू स्टाफ, मैंने ये कहा पेड सैलरी टू स्टाफ, हमने सैलरी टू स्टाफ, हमने स्टाफ को पेमेंट कर दी ऑफ रुपीज़ 50,000। तो अब तक अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक सिंपल जर्नल एंट्री बना रहे थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और वो एंट्री कहाँ डाल रहे थे, F5 में। लेकिन अगर इस तरह से मेंशन हो जाए कि भाई राम को मैंने सैलरी दी है 15,000 रुपीज़, देन श्याम को मैंने दिया है 15,000 रुपीज़, एंड देन मैंने मोहन को दिया है 20,000 रुपीज़। अगर मैंने मोहन को कितना पे किया है, 20,000, लाइक दैट। तो ये राम, श्याम, मोहन का आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लेजर बनाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि बिना लेजर बनाए हम क्या करें, इन लोगों की डिटेलिंग भी आ जाए टैली के अंदर, और हम उनकी रिपोर्टिंग भी रख पाएं कि भाई राम पिछले महीने सैलरी कितनी ले गया था। हम बिना लेजर बनाए ऐसा करना चाहते हैं, तो हमें फीचर कौन सी ऑन करनी पड़ेगी, कोस्ट सेंटर वाली फीचर ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक बार प्रैक्टिकली एक बार टैली में आपको दिखाता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपने क्रिएट में जाके एक नई कंपनी बनानी है इस फीचर को मैं करने के लिए, और कंपनी का मैंने नाम रख दिया आइकन्स इंडस्ट्रीज के नाम से, ठीक है। आपने अपनी कंपनी का एड्रेस डाला यहाँ पे, और यहाँ स्टेट आपने डिफाइन कर दिया हरियाणा, जो भी आपका है, यहाँ से आपने स्टेट डिफाइन किया है, पिन कोड, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और कंट्रोल लेकर के डायरेक्ट सेव। जैसे ही आपकी कंपनी बनेगी आपने इस फीचर को एक्टिवेट करना है। मैंने इस फीचर को एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़, और जीएसटी वाले ऑप्शंस को डिसएक्टिवेट रखो, ऑनलाइन एक्सेस को डिसएक्टिवेट रखो, और कंट्रोल लेकर के डायरेक्ट सेव। मतलब मैंने सिर्फ कोस्ट सेंटर वाली फीचर को ऑन किया है। अब जैसे मैंने ये फीचर ऑन की है, इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएगा, मतलब मैंने फीचर ऑन कर दी तो क्या इफेक्ट आया, तो क्रिएट में जाके आप देखोगे तो एक नया पॉइंट आ गया, कोस्ट सेंटर। ये देखो, ये रहा, हियर इज द कोस्ट सेंटर। अब इस कोस्ट सेंटर में ना हमने वो नाम डाल देने हैं, राम, श्याम एंड मोहन। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मैंने डाला राम, देन अगला हमारा क्या है, श्याम, देन अगला क्या है हमारे पास, मोहन है, मोहन, तीनों बन गए। दीज आर द कोस्ट सेंटर। कल को अब एक तो इफेक्ट आ गया कि कोस्ट सेंटर एक नया हेड आ गया, जिसमें हमने अपने कोस्ट सेंटर्स क्या डिफाइन किए, यहाँ पे राम, श्याम, मोहन इज ए कोस्ट सेंटर। अब दूसरा क्या है, हम यहाँ पे लेजर जब बनाएंगे, मैं क्या पे करना चाहता हूँ, सपोज सैलरी, तो मैं जब सैलरी का लेजर बनाऊंगा, यहाँ पे सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। तो एक नया पॉइंट देखो, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आना चाहिए कोस्ट सेंटर्स। वो कैसे आएगा, यहाँ F12 की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये लिखा हुआ है अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। अगर ये बाय डिफॉल्ट भी ऑन हो सकता है, अगर नहीं हो रहा तो F12 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर करंट स्क्रीन पे आपने चेंजेस करने हैं तो F12 की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। जैसे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करोगे, एक नया पॉइंट अपीयर हो गया है आपके लेजर के ऊपर, कोस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। अगर इस ऑप्शन को यस करोगे ना, तभी वो तीनों नाम, ये जो तीनों नाम थे हमारे राम, श्याम, ड्यूरिंग द एंट्री शो करेगा। और ये मैंने एंट्री सेव करा ली। ओके, अब मैं कोस्ट सेंटर एंट्री पास आउट कर रहा हूँ। एंट्री पास आउट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, और पेमेंट, अगर हमने पेमेंट करनी है तो F5 प्रेस किया।
और उसके बाद आपने 50,000 सैलरी पे करनी है। अब देखो एक नया डायलॉग आ गया, कोस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी। भाई लागतें किन की हैं, कोस्ट किसकी है? तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई राम की है 15,000, देन हमारे पास श्याम की है 15,000, और पेंडिंग जो है वो किसकी है, मोहन की है 20,000, एंड देन टू कैश। आया समझ? क्लियर हो गया पॉइंट? यानी एक सिंपल कॉस्ट सेंटर है। हमने किस लिए यूज किया कि जब हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को या किसी को प्रॉफिट्स को अलग अलग पर्सन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कॉस्ट सेंटर वाले फीचर को एक्टिव कर दिया। अब इसका एक रिपोर्ट कहाँ देखनी है? रिपोर्ट देखने के लिए हमने कहाँ जाना है, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपने स्टेटमेंट अकाउंट्स पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ से आप कोस्ट सेंटर्स में जाओगे। कहाँ जाओगे? कोस्ट सेंटर में। और यहाँ से आपने लेजर ब्रेकअप चेक करना है। क्या चेक करना है? लेजर ब्रेकअप। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने देखो ये हमारे कोस्ट सेंटर ऑलरेडी शो कर देगा। ये सैलरी हमारी क्या है, सैलरी। लेजर कौन सा है? सैलरी पे। और कल को हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल P दबाएंगे और अल्ट I से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, और Z, ताकि कल को पिछले महीने अगर कोई एम्प्लॉय हमसे पूछता है कि भाई मैं टोटल सैलरी कितनी लेके गया था, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि भाई मोहन आप इतनी ले गए थे, राम इतनी ले गए थे, श्याम इतनी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कोस्ट सेंटर का कि हमें लेजर्स नहीं बनाने पड़े और हमारी रिपोर्टिंग भी जनरेट होगी। तो इसे बोलते हैं कोस्ट सेंटर। राइट? समझ आ गया?